साल था 2017। शहर सोलापुर। एक जैन फैमिली का नौजवान कैलाश एक कॉमर्स ग्रेजुएट था। उसने छोटे मोटे बिजनेस ट्राई किए थे। छोटी उम्र में ही उसके पिताजी गुजर गए थे। अपना करियर बनाने के लिए उसने घर छोड़ दिया और जा बसा वहां जहां भारत के किसी भी शहर की तुलना में लाखों सपने सच होते हैं और लाखों टूट भी जाते हैं। मुंबई। कैलाश मुंबई में एक कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम कर रहा था। उसे अपना खुद का बिजनेस ही करना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जब वो मार्केटिंग का जॉब कर रहा था तब वो कुछ बिजनेस ग्रुप्स के कांटेक्ट में आया। कैलाश काफी एक्साइटेड था क्योंकि इन ग्रुप्स में उसे नए लोग मिलते थे। उसे बिजनेस के नए नए बातें सीखने मिलती थी। कैलाश का यही कहना था, हमसे कोई उतना चतुर नहीं जितना हम सब एक साथ हैं। कैलाश ऐसे ही एक ग्रुप से प्रेरित हुआ। ग्रुप का नाम था DNI के कामकाज से वो काफी प्रभावित था। वहाँ हफ्ते के एक दिन सारे मेंबर्स मिलते थे, एक दूसरे को अपने और दूसरों के बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन देते, अपने साथ और भी बिजनेसमैन को लेके आते थे, एक दूसरे के बिजनेस को रेफरेंस देते। इस रेफरेंस से बिजनेस बहुत गुना बढ़ता था। एक दूसरे के रेफरेंस से ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से ऑर्डर क्लोज हो जाती थी। हर एक महीने में एक एरिया में 10 करोड़ का रेफरेंस बिजनेस होता था। मकड़ी की जाल की तरह लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैलाश को एक समूह की ताकत महसूस होती थी। यहाँ इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे लगते थे। कैलाश ने पर्सनल एक्सपेंसेस सेविंग्स करके यहाँ 50,000 इन्वेस्ट कर दिए। कैलाश इस ग्रुप से इतना जुड़ गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि कैलाश एक नया मेंबर है। कैलाश ने DNI के एरिया चीफ से कांटेक्ट किया और अपने कुछ आइडियाज और सुझाव दिए। एरिया चीफ बहुत ही हेकेखोर था और अहंकारी भी। उसने कहा, पहले अच्छे से इंग्लिश में बात करना सीख ले, फिर ऐसे सुझाव लेके आना। कैलाश बहुत ही अपमानित हुआ। वो बहुत ही उम्मीद और उत्सुकता लेकर आया था। कैलाश ने अपमान को अनदेखा किया और कहा, सर ग्रुप का कुछ काम होगा तो जरूर बताना। एरिया चीफ ने कुछ जिम्मेदारियां डाल दी। कैलाश वो काम बड़े मन लगा के करता था। आते जाते एरिया चीफ और उसके टोली के बिजनेसमैन कैलाश का मजाक उड़ाते थे। कैलाश उसे अनदेखा करता था। एक दिन ग्रुप मीटिंग में 300 बिजनेसमैन थे। कैलाश कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा था। वहां एरिया चीफ ने कहा, इतना आसान है तो अपना ही ग्रुप क्यों नहीं बनाता। 300 लोग एक साथ लोटपोट हुए। कैलाश को बहुत गुस्सा आया। कैलाश ने प्रेजेंटेशन रोक दिया। कैलाश ने कहा, मैं अभी इसी वक्त ग्रुप से इस्तीफा देता हूं और इससे अच्छा, बेहतर और बड़ा बिजनेस ग्रुप बनाऊंगा। 300 लोगों के हॉल में एकदम सा सन्नाटा छा गया। कैलाश तार से वहां से चला गया। एरिया चीफ ने कहा, इसे इंग्लिश भी नहीं आती, यह अनपढ़ गंवार कुछ नहीं कर पाएगा। कैलाश ने अपना मार्केटिंग का जॉब छोड़ दिया। कैलाश ने ठान लिया था कि एक एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग ग्रुप बना के ही रहूंगा। कैलाश ने खुद से कहा, बिना पर्पस का इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हर एक चीज का पर्पस होता है। ऐसा व्यापार सर्किट बनाऊंगा, इतने बिजनेस कनेक्शन होंगे कि मुंबई दुगने गति से चमचमाएगी। उसने पहले अपने बिजनेस का पर्पस फिक्स किया। कैलाश अपने माँ को मुंबई लेके आया। कैलाश की शादी भी हो चुकी थी अब तक। कैलाश ने अपने घर में बताया नहीं था कि वो क्या कर रहा था। कैलाश की माँ काफी परेशान थी कि अपना बेटा क्या कर रहा है। कैलाश ने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए रिसर्च करना शुरू किया। कुछ लोग DNI से नाखुश थे। वो तुरंत ही कैलाश से जुड़ गए। कैलाश ने उन्हें अपने डिपार्टमेंट हेड बना दिया। एक एक चीज पे डिटेल में प्लानिंग चल रही थी। कैलाश ने एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया। कैलाश को ये सारी चीजें करने के लिए 6 महीने लगे। बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसी और रूल्स अच्छे से सेट किए। उसे अपने बिजनेस कम्युनिटी का नाम रखना था। उस दिन ऐसे ही सब मिले थे तो कैलाश की माँ ने पूछा, क्या करते हो तुम सब?
एक लड़की ने कहा, माँ जी, हम सब एंटरप्रेनर्स हैं। कैलाश के दिमाग में लाइट जल गई। हम सब एंटरप्रेनर्स हैं। कैलाश ने अपने पहले मार्केटिंग इवेंट के लिए एक ऐसा होटल चूज किया जो शहर के बीचों बीच था, लेकिन चलता नहीं था। होटल की सर्विसेज भी अच्छी थी, लेकिन 5 स्टार नहीं था। इससे खर्चा कम होगा और सबको नजदीक भी होगा। कैलाश ने अपने बिजनेस कम्युनिटी की ऑनलाइन और व्हाट्सएप मार्केटिंग की। कैलाश ने सोचा था कुछ 200-250 लोग आएंगे, लेकिन कुछ 400 लोग आए। हॉल काफी भरा हुआ था। ऑर्गेनाइजर्स की भागदौड़ मच गई। बहुत सारी ऑन स्पॉट रिजर्वेशंस हो गई। कैलाश का प्लान सक्सेसफुल हुआ। अगले हफ्ते और एक मीटिंग हुई। वहां पर 600 लोग आए, मुंबई के चारों तरफ से। कैलाश ने इस इवेंट के ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, एक ग्रुप में लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारा ग्रुप नहीं है, हमारा समुदाय है। हम एक दूसरे के साथ जीते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। यही हमारे समुदाय की पहचान होगी। इसका किसी ने वीडियो बना लिया, डिजिटल चैनल्स पे वायरल हो गया। कुछ ही हफ्तों में कैलाश को मुंबई में जगह जगहों पर लोकल कम्युनिटी ब्रांचेस बनानी पड़ी। 1-2 महीने में ही ग्रुप की संख्या 9000 पार हो गई। कैलाश की कम्युनिटी की ज्वाइनिंग फीस एकदम ही कम थी। पहले 3 महीने में ही कैलाश की कम्युनिटी का रेफरेंस कुछ 230 करोड़ था। कैलाश की माँ अभी भी यही सोचती थी कि कैलाश कोई छोटी मोटी मार्केटिंग कंसल्टिंग कर रहा है। कैलाश को कुछ पैसे मिल रहे हैं या नहीं, इसका भी उन्हें शक था। कैलाश को कम्युनिटी में हर कोई सुझाव दे सकता था, जैसे एक बड़ा परिवार ही था। बिजनेस के गोल्स अचीव करने के लिए एक दूसरे को वहां बहुत ज्यादा मदद होती थी। इंग्लिश भाषा आनी जरूरी नहीं थी वहां पे। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस तय हुआ। एक बड़े ग्राउंड पे ये प्रोग्राम हो रहा था। 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। कैलाश को अपनी माँ को आश्चर्यचकित कर देना था। उसने अपने माँ को उस कार्यक्रम पर बुलाया। स्टेज के पीछे से उन्हें स्टेज पे लाया गया। कैलाश ने माइक पे कहा, माँ, तू जानना चाहती थी ना मैं क्या करता हूँ? मैं इन बिजनेसमैन को कनेक्ट करने का काम करता हूँ। 2000 लोगों के समूह ने एक साथ कहा, हम सब एंटरप्रेनर्स हैं। माँ की आंखों में आंसू। कैलाश की माँ ये झटका सह नहीं पाई। एक चेयर लाई गई। कैलाश की माँ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कैलाश के पिताजी बहुत ही कम उम्र में चले गए। मैं कैलाश के बारे में बहुत ही चिंतित रहा करती थी। आज मैं काफी खुश हूं। अगर भगवान का बुलावा आया तो हंसते हंसते चली जाऊंगी। स्टेडियम में जैसे एक इमोशनल लहर फैल गई। आज कैलाश का व्यापार सर्किट 4 शहरों में है। 36,000 से भी ज्यादा मेंबर्स है। आज कैलाश की महीने की कमाई कुछ लाखों में है। तो ये थी आज की कहानी। सिर्फ 2 साल में एक आम इंसान कैलाश ग्रेट नेटवर्कर बन गया। हे कल के बिजनेस टाइकॉन, बताओ इसका नंबर 1 रीजन क्या है? 1, इंग्लिश कम्युनिकेशन। 2, कैलाश का गुस्सा। अगले 30 सेकंड तेज उन्नति के लिए। सही जवाब है कैलाश का गुस्सा। गुस्सा का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को उल्टे जवाब दो या लोगों से झगड़ा करो। इसका मतलब है गुस्से का सही उपयोग करना। इतिहास साक्षी है। इस गुस्से में इतनी ताकत है जिससे बड़ी बड़ी सत्ताएं टूट के ढेर हो गई और नई खड़ी हो गई। बस जरूरत है तो एंगर चैनलिंग की, अपने गुस्से को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लेके जाने की। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये कहानियां देखें नहीं बल्कि जिए। आपके दोस्तों को बदलने के लिए शेयर कीजिए कम से कम 10 दोस्तों को। किसी एक का भी एंगर चैनलिंग हो गया तो दोस्ती का कर्तव्य पूरा हो जाएगा।
आगे भी एक्साइटिंग कहानियाँ लेकर आऊँगा। स्टार्टअप कहानियाँ शेयर करो, फिर से सुनहरा भारत बनाओ।